एक गांव में किशन अपनी पत्नी लता और माँ गीता के साथ रहता था। उनका 1 साल का बेटा था जिसका नाम राजू था। दोनों पति पत्नी राजू से बहुत प्रेम करते थे। राजू में उन दोनों की जान थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को जीवन की सारी खुशियाँ दूँ, उसे हर वो चीज दूँ जो कभी मुझे अपने जीवन में नहीं मिली। चाहता तो मैं भी यही सब कुछ हूँ, मगर क्या करूँ? जो मेरे बस में है वो तो मैं कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता। कोशिश के बावजूद भी न तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता हूँ और न अपने बच्चे की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं मुखिया जी के घर जाकर काम करना शुरू कर देती हूँ। वहाँ जाकर सफाई करूँगी, खाना बनाऊंगी, तो उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, जिससे घर में अच्छा खाना भी बन जाएगा और मुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसना भी नहीं पड़ेगा। मगर फिर भी मैं तुम्हें मुखिया जी के घर काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। गांव के लोग क्या कहेंगे? और हमारा राजू भी तो अभी बहुत छोटा है, 1 साल का है। उसका ध्यान कौन रखेगा? माँ जी बूढ़ी है, वो तो कोई काम नहीं कर सकती। तुम इन दोनों को घर में अकेला छोड़कर कैसे जाओगी? अरे आप इस बात की तो चिंता ही ना करें। माँ जी के लिए खाना बनाकर मैं जाऊंगी, घर के सारे काम करके और राजू को सुला कर जाऊंगी। जब तक राजू की नींद पूरी होगी तब तक मैं काम करके वापस आ जाया करूंगी। और अगर वो पहले जाग गया तो माँ जी थोड़ी देर तो उसका ख्याल रख ही लेंगी। जब किशन ने ये बात माँ जी को बताई तो उन्हें सुनकर बहुत गुस्सा आया। अरे बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है कि इस उम्र में मैं बच्चे को संभाल सकूं। तुम्हारी पत्नी बहुत लापरवाह है, पहले ही अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती। अब वो काम पर चली जाएगी तो पहले से ज्यादा लापरवाह हो जाएगी। अपनी सास के मना करने के बाद भी लता काम करने पर अड़ गई थी और किशन ने भी उसे इस बात से नहीं रोका था। घर के सारे काम करने के बाद अपने बच्चे को सुलाकर वो मुखिया जी के घर चली जाती है। उसे अब 1 महीना हो गया था। बेटी, मैं तुम्हें काम से नहीं रोक रही, मगर अपने बच्चे का हाल तो देखो, वो कितना कमजोर हो गया है। तुम्हारे बिना अकेले में वो बहुत रोता है। मैं मुश्किल से उसे संभालती हूँ। मेरा बेटा काम तो कर रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है खुद को इतना थकाने की? आप जानती तो है माँ जी कि आपके बेटे की कमाई कितनी थोड़ी है। मैं जब गांव की औरतों को कपड़े, अच्छे गहने पहनते देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मेरे पास ये सब हो। अब अगर आपका बेटा मुझे सब नहीं दे सकता तो मुझे खुद ही सबके लिए काम करना पड़ेगा ना। बेटा, औरत का गहना उसके बच्चे और उसका पति होता है। तुम अपने घर को अच्छे से संभालो, अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। तुम्हें इसके अलावा और क्या चाहिए? लता ने अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके टीवी पर आने वाला अपना ड्रामा देखती रही थी। देखो तो, कितनी देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है, मगर तुम्हें इस टीवी की पड़ी हुई है। अपने बच्चे को देखो, उसका ध्यान रखो। बार बार सास के कहने के बाद लता ने अपने बच्चे को उठाया था और फिर जल्दी से उसे सुला दिया और दोबारा से टीवी के सामने आकर बैठ गई। अब मैं क्या ही कहूँ इस लड़की को, पूरा घर कितना गंदा पड़ा है। घर की सफाई नहीं कर रही, बस मुखिया के घर जाकर काम करके वापस आ जाती है। सिर्फ खाना बनाना ही तो काम नहीं होता। औरत को चाहिए कि वो घर को साफ सुथरा रखे, मगर पता नहीं क्यों उसे पैसे कमाने का इतना शौक चढ़ाया है कि सब कुछ भूल चुकी है। जब लता को अपनी तनख्वाह मिली तो उस दिन उसे बहुत खुशी होती है। ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। आज मुझे पूरे महीने के पैसे मिले हैं, तो मैं इससे अपने अच्छे कपड़े बनाऊंगी, अपना मेकअप भी लूंगी, राजू के लिए बहुत सारी चीजें लूंगी। जब लता घर आई तो किशन घर आ चुका था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे पतिदेव, इस बार आप जल्दी घर आ गए। देखिए तो, आज मुझे पूरे महीने के पैसे मिले हैं। लता, तुम राजू की हालत तो देखो,
कितना कमजोर हो गया है। जब से मैं आया हूँ तब से रोए जा रहा है। वो तुम्हें याद कर रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं घूमने नहीं जाती बल्कि कमाने जाती हूँ ताकि अपनी और अपने बच्चे की खुशियों को खरीद सकूँ। मगर आप और आपकी माँ है जिन्हें ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। आप लोग मुझे खुश देख ही नहीं सकते। लता ने रोना शुरू कर दिया तो किशन उसे देखकर घबरा गया और गीता को उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। ये लड़की कभी भी नहीं सुधरेगी। कभी उसे इस बात की समझ नहीं आएगी कि अपने घर को खराब कर रही है, अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से खुद से दूर कर रही है। अब किशन ने लता को कुछ भी कहना छोड़ दिया था क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करता था और वो उसे दुखी नहीं देख सकता था। राजू बहुत कमजोर हो गया था। हर वक्त वो रोता रहता। जब लता घर आती तो तब वो उसे देखकर खामोश होता। लता, मुझे बहुत अच्छा काम मिल चुका है। अब मैं शहर जा रहा हूँ। इस बार मैं पूरे 1 महीने के बाद वापस आऊंगा। तुम एक काम करो, तुम काम पर जाना छोड़ दो क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो सारे पैसे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हें जो खरीदना होगा तुम खरीद लेना। नहीं, मैं अभी काम नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी अपने लिए सोने की चूड़ियाँ बनवानी है। जब मैं सोने की चूड़ियाँ बनवा लूंगी तो उसके बाद ही काम छोड़ूंगी। आपको पता तो है मुझे सोने की चूड़ियों का कितना शौक है। अब किशन बिल्कुल खामोश हो गया था। वो जान गया था कि लता उसकी कोई बात नहीं सुनने वाली। उस दिन लता राजू को लेकर अपनी एक सहेली के घर जा रही थी। आज उसे काम से छुट्टी थी। रास्ते में से एक चूड़ियों वाली औरत मिली। ये चूड़ियाँ कितने की दे रही हो? दिखाओ तो मुझे। तुम्हारे पास कौन कौन सी डिजाइन है? अरे दीदी, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। आप बताइए आपको कौन सी चूड़ियाँ लेनी है? लता वो चूड़ियाँ देखने लगी और राजू को वो लड़की गौर से देख रही थी। ये बच्चा कितना प्यारा है, इतना सुंदर। इसके गाल जैसे रुई के जैसे हो। मेरे विवाह को 5 साल हो गए हैं। अभी तक भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया। अगर ऐसा ही बच्चा मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन कितना सुखी हो जाएगा। इतने में राजू रोने लगा तो लता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुमने मुझे तंग किया हुआ है, हर वक्त रोते रहते हो। चूड़ियों वाली हसरत से राजू को देख रही थी। उसे लता पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो अपने बच्चे के साथ जरा भी प्यार नहीं करती। इतने में लता की सहेली वहाँ पर आ गई। लता उससे बातें करने लगी। अरे दीदी, अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर उसे उठाती हूँ। आप आराम से बातें कर लो। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि इस बच्चे से प्यार करने का। लता ने खामोशी से अपना बच्चा उस चूड़ी वाली को दे दिया था और खुद अपनी सहेली से बातें करने लगी थी। तभी वहाँ पर मुखिया जी की नौकरानी आती है। अरे लता, तुम्हें मुखिया जी की पत्नी अपने घर बुला रही है। उन्हें तुमसे काम है। अरे मैं कैसे काम पर चली जाऊँ? इस समय और राजू जाग रहा है। उसे सुलाकर ही मैं काम पर जाती हूँ। जानती तो हो तुम, मेरी सास तो राजू को थोड़ी देर भी नहीं संभालती। लता की ये बात सुनकर वो चूड़ियों वाली जल्दी से बोल लेती है। अरे मैं आपका बच्चा संभाल लूंगी। मैं इसे उठा कर रखूंगी। इसे बिल्कुल नहीं रुलाऊंगी। आप आराम से अपना काम कर लें। चलो ठीक है, तुम यहीं पर रुको। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगी तो तुमसे अपना बच्चा ले लूंगी। लता के वहाँ से जाते ही वो लड़की जल्दी से अपने घर गई। उसका घर सास वाले गांव में था। वो तेजी से भागते हुए अपने घर गई। राजू को अपने पति मोहन के पास लिटाया। अरे ये बच्चा किसका है रूपा? ये बच्चा मैंने गोद ले लिया है। आज से हमारे पास रहेगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। एक जरूरी काम से जा रही हूँ। भगवान करे कि अभी वो लड़की वापस न आई हो और मेरी चूड़ियाँ भी किसी ने वहाँ से उठाई न हो, वरना मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। जब रूपा उस जगह पर पहुँची तो वो चूड़ियाँ वैसे ही जमीन पर पड़ी हुई थी।
और अभी तक वहाँ पर लता भी नहीं आई थी। भगवान का शुक्र है, जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लता आई। अरे अरे मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे पास नजर नहीं आ रहा? आपका बच्चा मेरे पास नहीं है। क्या क्या पागल हो गई हो तुम? अभी तो मैंने राजू को तुम्हें दिया था। हाँ, तुमने कहा था कि आराम से अपना काम कर लो, तब तक मैं राजू को संभालती हूँ। अब लाओ लाओ, मेरा बेटा कहाँ है वो? लता के गुस्से के मारे बुरा हाल था। मेरी बात सुनो दीदी, अभी यहाँ पर एक लड़की आई थी। उसने मुझे कहा कि तुम राजू को मांग रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा बेटा उस लड़की को दे दिया। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने किसी को भी तुम्हारे पास नहीं भेजा। तुमने मेरा बेटा किसे दे दिया? मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं जानती थी कि वो लड़की झूठ बोल रही है और वो तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले गई है। मैं तो समझी कि उसे तुमने भेजा है। देख लो, मैं तो यहाँ पर अभी तक चूड़ियाँ बेचने के लिए बैठी हुई हूँ। अब तो लता जोर जोर से रोने लगी थी। हे राम, ये क्या अन्याय हो गया? मेरा बेटा कहाँ चला गया? कौन है वो जालिम जो मुझसे मेरे बेटे को छीन कर ले गया? अब मैं अपने बच्चे को कहाँ तलाश करूँगी? कहाँ मिलेगा मुझे मेरा बच्चा? लता बुरी तरह से रोई जा रही थी। वहाँ पर गांव की और भी लड़कियाँ इकट्ठा हो गई थी। क्या हुआ लता दीदी, आप इतना रो क्यों रही हैं? अब लता ने सारी बात उन औरतों को बताई कि उसके साथ क्या हुआ है। अब रूपा बुरी तरह घबरा गई थी। वो चूड़ियाँ उठाकर वहाँ से जाने लगी। जब उन औरतों ने चूड़ियों वाली को रोक लिया। अरे लड़की, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे ये बताओ कि वो बच्चा तुमने किस लड़की को दिया है? उसका हुलिया हमें बताओ। आप जानती तो हैं कि इस गांव में मैं नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ चूड़ियाँ बेचने के लिए यहाँ पर आती हूँ, इसीलिए मैं उस लड़की को नहीं जानती। उसे आज पहली बार ही देखा था मैंने। फिर भी उसका हुलिया तो बताओ, हम उसके हुलिये से उसे पहचान लेंगे। मुझे ऐसा हुलिया बताना चाहिए जिस हुलिये की लड़की मैंने आज तक इस गांव में देखी ही नहीं। वो लड़की बहुत ऊंची लंबी थी, उसके सुनहरे बाल थे और सुनहरी आँखें थी। उसका कद आप लोगों से बहुत ऊंचा था। अरे सच कहा, ऐसी लड़की तो हमारे गांव में कोई भी नहीं है। हो सकता है वो बच्चा अगवा करने वाली हो, जिसने झूठ बोलकर राजू को उस लड़की से छीन लिया। मगर ये काम तो कोई जानने वाला ही कर सकता है। किसी को क्या पता कि मैं राजू की माँ हूँ और मेरे जानने वालों में उस होली की लड़की कोई भी नहीं है। दीदी, आप मुझे घर जाने दो। मेरा पति इंतजार कर रहा होगा, शाम भी होने वाली है। मेरा इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। रूपा वहाँ से चली गई थी और लता जब रोने लगी, करिश्मा उसके पास आकर बैठी और कहने लगी, तुम चिंता मत करो लता, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास जरूर वापस आएगा। मुझे लगता है कि ये चूड़ियाँ वाली झूठ बोल रही है। ये झूठ क्यों बोलेगी? इससे उस लड़की को क्या फायदा होगा? हाँ? हमें अपना शक जरूर दूर करना होगा। हमें इस लड़की का पीछा करना होगा। ये जहाँ जाती है हमें वहाँ जाकर देखना होगा। आज तो मेरा पति घर पर भी नहीं है, वरना वो राजू को तलाश करने में मेरी मदद करता। तब तक वो लड़की बहुत दूर चली गई होगी, बहुत दूर, जिसने मेरे राजू को छीना है। करिश्मा लता का हाथ पकड़कर उस तरफ जाने लगी थी जिस तरफ रूपा का गांव था। हम गांव में किसी से भी पूछ लेंगे कि इस लड़की का घर कहाँ पर है। तुम चिंता मत करो, हम वहाँ पर जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब वो लोग गांव में पहुँचते हैं तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत से रूपा के घर और उसके बच्चों के बारे में पूछा। अरे वो लड़की कुछ दिन पहले ही गांव में आई है। गांव में कोई भी ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता। मुझे नहीं पता उसके बच्चे हैं या नहीं। वो पति पत्नी ना तो किसी से ज्यादा बात करते हैं और ना ही किसी के घर आते जाते हैं। जल्दी से तैयारी करो और निकलो यहाँ से पतिदेव। ऐसा ना हो कि वो लोग अपने बच्चे को तलाशते हुए यहाँ पर आ जाए और उस बच्चे को हमसे छीन ले।
जब लता ने सामने चारपाई पर अपने राजू को देखा जो बुरी तरह से रोए जा रहा था, तो लता की ममता बेकरार हो गई। वो जल्दी से अपने बेटे के पास गई। मेरा राजू, मेरा प्यारा बेटा, इस औरत ने तुम्हें अगवा कर लिया, मुझसे छीन लिया, तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही थी। हाँ, भगवान का शुक्र है मैं इस समय यहाँ पर आ गई, वरना ये मेरे बच्चे को मुझसे हमेशा के लिए दूर ले जाती। ये मेरा बेटा है, तुम कौन होती हो मेरे बेटे को अपना बेटे कहने वाली, उससे प्रेम करने वाली? निकल जाओ मेरे घर से। अब तो लता और करिश्मा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी थी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम अच्छे से जानती हो कि ये मेरा बेटा है और तुम उसे छीन कर यहाँ पर लाई हो। तुम मेरे बेटे पर कब्जा नहीं कर सकती। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। लता बिल्कुल सही कह रही है, तुम झूठ बोल रही हो लड़की, तुम हमें धोखा नहीं दे सकती, हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। लता और रूपा आपस में लड़ने लगी थी। शोर की आवाजें सुनकर मोहल्ले और गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उनमें एक बूढ़ा आदमी आगे आया और कहने लगा, क्या हो रहा है ये? आप लोगों ने इतना शोर क्यों मचाया है? ये औरत पागल है, ये हमारे घर घुस आई, मेरे बच्चे पर कब्जा करने की कोशिश की। ये पति पत्नी झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा है ये, और इसे ये लड़की अगवा करके यहाँ लाई है। अब इस बात का फैसला तो गांव के जमींदार ही करेंगे, वही बताएंगे कि तुम दोनों में इसकी असली माँ कौन है और तुम दोनों में से किसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। ये तो सच है कि तुम दोनों में से एक निर्दोष है और एक पापी। पापी को उसके लिए किए की सजा मिलेगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। गांव के लोग इन लोगों को पकड़कर जमींदार के पास ले गए थे। जमींदार जी, ये दोनों इस बच्चे के कारण आपस में लड़ रही हैं। दोनों का ये दावा है कि वे इस बच्चे की माँ है। अब फैसला आप करेंगे इनमें निर्दोष कौन है वो जिसे इस बच्चे की असली माँ कहा जाए, और जो पापी है उसे सजा देने का काम। जमींदार ने दोनों को गौर से देखा था। लता बुरी तरह से रो रही थी और रूपा बुरी तरह से घबराई हुई थी। इतनी मुश्किल से तो मेरे हाथ ये बच्चा आया है, इतना प्यारा बच्चा, मैं अपने हाथ से कैसे निकल जाने दूं? जमींदार जी कहीं इस बच्चे को उस औरत के हवाले ना कर दे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि खुद को इस बच्चे की माँ साबित कर सकूं। जमींदार जी, क्या आपको मेरे चेहरे से, क्या मेरे आंसू से सच्चाई का अंदाजा नहीं हो रहा? अगर आप सच और झूठ का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। मेरे गांव में सभी लोग इस बात को मानेंगे कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। तुम ये बात इसलिए कह रही हो क्योंकि मैंने कितने सालों से तुम्हारे गांव के लोगों के साथ दुश्मनी चली आ रही है। मैंने तुम्हें तुम्हारे गांव में जा सकता हूँ और ना ही तुम्हारे गांव का कोई आदमी यहाँ आ सकता है। तो फिर ये बात कैसे तुम्हारे गांव वालों को साबित कर सकता हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है? अभी इस औरत को भी हम वापस नहीं जाने देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब ये लोग इस औरत को कैद कर लेंगे और ये बच्चा तो मेरे पास आ जाएगा। मैं इतनी चिंता कर रही थी, भगवान ने मेरी इतनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। ये हमने क्या गलती की लता, हमें इस गांव में नहीं आना चाहिए था। अब ये लोग हमें जान से मार देंगे, ये तो हमारे दुश्मन है। हम दोनों भावनाओं में बहकर यहाँ आ गई थी और ये भी नहीं सोचा कि हमारी जान भी जा सकती है। मगर तुम लोग मेरे पास इंसाफ के लिए आए हो, तो मैं इंसाफ जरूर करूँगा। अब इस बात का फैसला होकर रहेगा कि तुम दोनों में से कौन है वो जो इस बच्ची का असली माँ है। मैं इस बात को कैसे साबित करूं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने ही बच्चे को अपना साबित करने की कभी मुझे जरूरत भी पड़ सकती है। रामो, तुम यहाँ आओ, जमीन पर लकड़ियाँ बिछाओ और उन लकड़ियों में आग लगा दो। अब गांव के सभी लोग हैरानी से जमींदार जी को देख रहे थे कि उन्होंने लकड़ियाँ जलाने को क्यों कहा। मुझे लगता है कि ये लोग हमें जलाने वाले हैं।
हमें इस गांव में आने की सजा देने वाले हैं। तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। तब उन लकड़ियों में आग जलने लगी तो जमींदार जी कहने लगे, मुझे लगता है कि दोनों औरतें झूठ बोल रही हैं। ये दोनों औरतें इस बच्चे की मां नहीं है। तो इस बच्चे को आग में फेंक दो ताकि ये समस्या खत्म हो जाए। इसके बाद हम इन दोनों औरतों को इनके किए की सजा देंगे। जमींदार जी का ये कहना ही था कि लता बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी और रूपा चुपचाप खड़ी उन्हें देखती रही। नहीं नहीं जमींदार जी, ऐसा मत करें। इससे बेहतर यही है कि आप इस बच्चे को उस लड़की के हवाले कर दें। मैं अपना बच्चा वापस नहीं लूंगी। आप इसे आग में मत जलाइए, मत जलाइए। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बच्चा मेरा है। अब इस औरत ने इस बात को मान लिया। अब आप लोग मुझे यहाँ से जाने दें। आप लोगों ने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लड़की, तुम पापी हो। तुम्हारे पाप की सजा मिलेगी। तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है। तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीना है। अब सब हैरानी से जमींदार जी को देख रहे थे कि वो ये बात कैसे कह सकते हैं। मगर इस औरत ने तो खुद ही कहा है कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया जाए। इसका मतलब तो यही है कि मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। इस बच्चे की माँ तो यही औरत है जैसे आग से जलने की बात सुनकर तड़प उठी, बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया और इतनी अपने बच्चे के लिए भावुक हो गई, अपने दुश्मन गांव में आ गई कि भूल गई कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। जमींदार जी ने वो बच्चा लता के हवाले कर दिया। लता अपने बच्चे को चूमने लगी, उसे अपने गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। तुम एक माँ हो और एक माँ को मैं सजा नहीं दे सकता। तुम लोग अपने बच्चों को लेकर अपने घर वापस चले जाओ। इस गांव में कोई आदमी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है और इस लड़की को मैं उसके लिए सजा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार जी। मैंने जो किया उसमें मेरे कोई गलत इरादा नहीं था। मैं इस बच्चे को माँ बनाकर पालना चाहती थी। तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, मगर तुम्हारा अंदाज जरूर गलत था। अब 1 साल तक तुम दोनों पति पत्नी जेल में कैद रहोगे। ये तुम्हारी सजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने एक माँ की बेकरार ममता को शांति दी है। भगवान भगवान आपका भला करे। जमींदार जी ने अपने एक आदमी को करिश्मा और लता के साथ भेजा। वे लोग जब अपने गांव आए तो सामने किशन खड़ा था। वो उन्हें देखकर दौड़ते हुए उनके पास आया। मैंने सुना है हमारे राजू को किसी ने अगवा कर लिया था। कहाँ था राजू और कैसे मिला? अब जब लता ने सारी बात किशन को बताई तो वो भी बहुत भावुक हो गया। मैं तो उस दिन से तुम्हें समझता था कि लापरवाही तुम छोड़ दो। ये कमाने का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो। अगर तुम पैसे के लालच में अपने बेटे को उस अजनबी लड़की के पास छोड़कर न जाती तो ये सब ना होता। देख लिया अपनी लापरवाही का अंजाम। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे बच्चे की खुशी सबसे पहले है। आज के बाद कभी भी पैसों का लालच मैं नहीं करूंगी। हाँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। पहले से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। आज के बाद तुमको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं।